हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन का एक छोटा टॉपिक है, हाउ टू मेजर रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का रिलेटिव वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है। जिस साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया था उनका नाम है ओसवाल्ड वॉकर मेथड। देखो इसमें क्या करते हैं, बहुत छोटा सा है। ये एक सॉल्यूशन बल्ब है। सॉल्यूशन यानी कि इसमें क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल है। ओके, सॉल्वेंट हमने लेड की वाटर ले लिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ड्राई एयर पास करते हैं। ड्राई एयर इस सॉल्यूशन बल्ब में क्या पास करते हैं, ड्राई एयर। जब इसमें ड्राई एयर पास की गई तो ड्राई एयर ने क्या किया, इस सॉल्यूशन बल्ब से कुछ वाटर वेपर को एब्जॉर्ब किया। अब जब सॉल्यूशन बल्ब से वाटर वेपर एब्जॉर्ब होंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पीएस। अच्छा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है क्यों, क्योंकि इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट भी है। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया जैसे ही ड्राई एयर इससे पास होके निकली। तो यहाँ पर जो ड्राई एयर निकलेगी उसका नाम होगा मॉइस्ट एयर। ओके, करेक्ट। फिर इस मॉइस्ट एयर को वापस से हमने सॉल्वेंट से पास किया, प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है प्योर सॉल्वेंट का, पी नॉट। हम लोग अवेयर हैं इस चीज़ से। फिर उसके बाद फाइनली जो यहाँ से ड्राई एयर निकल के गई, इसको फिर हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास किया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड होता है, P4O10 होता है, एंड CaO भी होता है। तो अगर वाटर है तो बेस्ट है कि आप CaCl2 ले लो, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, जब ड्राई एयर को सॉल्यूशन बल्ब से पास किया तो सॉल्यूशन बल्ब का मास डिक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि कुछ वेपर सॉल्यूशन से ड्राई एयर ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो सॉल्यूशन का मास कितना कम होगा, अच्छा सॉल्यूशन का जो मास कम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ड्राई एयर पास हो, इससे कुछ मॉइस्चर लेके चली गई ड्राई एयर, तो वेपर प्रेशर इसका कम हो गया सॉल्यूशन का, क्योंकि वोलाटाइल कंपोनेंट ही तो एब्जॉर्ब हुआ है सॉल्यूशन के अंदर जो था, राइट। तो वही मैं लिख रहा हूँ, मास लॉस इन सॉल्यूशन बल्ब प्रोपोर्शनल टू पीएस। पहले मान लो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था टोटल पीएस 3 एटीएम। जब मॉइस्चर यहाँ से निकली तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो हो गया वो 2 एटीएम रह गया, यानी कि जो 1 एटीएम के बराबर जो वोलाटाइल कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो गया बाय द ड्राई एयर, राइट। तो मास लॉस इन सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट फिर क्या हुआ कि ये जो ड्राई एयर, जो मॉइस्ट एयर है, पहले ड्राई एयर थी अब ये मॉइस्ट एयर हो गई, इसको सॉल्वेंट से पास किया। अब हम जानते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो मॉइस्ट एयर जो एब्जॉर्ब करेगी मॉइस्चर को वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी पहले के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पर जो वेपर है वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा बाय द मॉइस्ट एयर, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सॉल्वेंट का कितना मास लॉस होगा जब यहाँ से मॉइस्ट एयर निकल के जाएगी, सुपर सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर जब यहाँ से निकल के जाएगी तब उसका तब वो कितना इसका मास कम कर देगी सॉल्वेंट का, ठीक है। तो मास लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि पहले से कुछ सॉल्यूशन में भी तो इसने एब्जॉर्ब किया है और फिर यहाँ से एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ से फाइनली कितना एब्जॉर्ब किया है, P0 इसका है, तो जितना एब्जॉर्ब किया है उसमें सॉल्यूशन को हटा दो तो उतना फाइनली यहाँ से एब्जॉर्ब किया है वेपर उसने। तो कितना लॉस होगा, मास लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS, करेक्ट। और यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मास लॉस
of solution divided by mass loss of solvent इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, करेक्ट। अब ध्यान देना, एक फॉर्मूला मैं और लिख रहा हूं, टोटल गेन इन मास ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो क्या होगा। तो जो सुपर सैचुरेट एयर अब गई है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास की गई। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने क्या किया, जितना भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब था इस मॉइस्ट एयर ने वो सारा ले लिया। तो कितना लिया इसने, प्रोपोर्शनल टू पी एस तो था फ्रॉम दिस प्लस पी नॉट माइनस पी एस फ्रॉम सॉल्वेंट, तो क्या आया, इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, पी एस से पी एस कट गया। तो एक न्यू फॉर्मूला क्या बन के आया यहाँ पर कि अगर मैं ऐसे लिखूं, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या CaCl2 मैं देता हूँ, कितना हुआ ये, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यही क्या था हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, कैसे दे दिया कि लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है और गेन इन डिहाइड्रेटिंग क्या है, तो बताओ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो जो पूछा जाए। अगर ये पूछ ले कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड लॉस इन वेट ऑफ द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वेट कितना लॉस था, पी एस था, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला आपसे पूछा, जिस तरह पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक पॉइंट और याद रखना बच्चों कि जो आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, राउल्ट्स लॉ ये क्या था कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, मान लो पी ए है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में कितना ज़्यादा होगा डिपेंड करता है कि ए कितना ज़्यादा है। और हेनरी लॉ क्या था, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो गैस कितनी ज़्यादा डिजॉल्व होगी डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर क्या है, यानी कि जितनी ज़्यादा गैस होगी उतना पार्शियल प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा वो डिजॉल्व होगी। तो ये इसमें देखो, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कंपोनेंट ए का सोल्यूशन में वेपर प्रेशर तब ज़्यादा होगा जब ए कंपोनेंट ज़्यादा हो, क्योंकि ए वोलेटाइल है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गैस ज़्यादा तब डिजॉल्व होगी जब गैस का प्रेशर ज़्यादा हो। मतलब गैस के प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब गैस की क्वांटिटी ज़्यादा डिजॉल्व करोगे। अब मान लो ये कोई लिक्विड है, इसमें गैस को डिजॉल्व करना चाहते हो, अगर गैस के दो पार्ट के लोगे, दो गैस के पार्ट मतलब गैस जितनी कम होगी उतनी कम डिजॉल्व होगी ना, और गैस जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा डिजॉल्व होगी, क्योंकि ज़्यादा गैस ज़्यादा प्रेशर। करेक्ट, तो बात तो वही है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ होता है, ध्यान सुना ये वर्ड, राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। आई थिंक ये दोनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। इसको भी एक बार जल्दी से आप लोग देख लेना। ऑल द बेस्ट।